बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, करते हैं आज का व्लॉग शुरू। व्लॉग आज हमारा कुछ यूँ है कि पहले मैंने एक आपको वीडियो दिखाई थी लाहौर के अजायब घर की। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट किए जाएँ। तो दूसरा पार्ट आज आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक मिनट और हमारे चैनल कर दे सब्सक्राइब। तो वीडियो को करते हैं अब आगाज़। लाहौर का म्यूज़ियम का आलमी दिन हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन अजायब घरों से मुंसलिक लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हर साल मुख्तलिफ ममालिक से अजायब घरों के नुमाइंदे आईडीएम की तकरीब में शरीक होते हैं और अजायब घर को आम आवाम के लिए बेहतर से बेहतर तफरीहगाह बनाने के लिए मशवरा करते हैं। 2009 के बाद हर साल इन ममालिक की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिनमें से ये दिन एहतमाम 2009 के बाद से हर साल इन ममालिक की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिनमें ये दिन एहतमाम के साथ मनाया जाता है। 2009 में 90 ममालिक ने यह दिन मनाया और 20,000 म्यूज़ियम में लोगों ने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। जबकि अब इसकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। 129 ममालिक में 30,000 के करीब लोग अजायब घर में ये दिन मना रहे हैं। तारीख़ में दिलचस्पी लेने वाले लोग अपने शौक़ की तस्कीन के लिए इन अजायब घरों का रुख करते हैं। इस दिन की अहमियत देने और एहतमाम के साथ मनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में मौजूद अजायब घरों का शुमार दुनिया के बड़े और मशहूर अजायब घरों में होता है। लाहौर का अजायब घर शहर माल रोड पर वाक़या ये म्यूज़ियम मुग़लिया तर्ज़ तमीर का एक शाहकार है। लाहौर अजायब घर का संग बुनियाद 3 फरवरी 1890 को मलका विक्टोरिया के पोते शहज़ादा अल्बर्ट ने रखा था। इसकी इमारत का डिज़ाइन सरदार भाई राम सिंह ने तैयार की है और यह इमारत अवाम की ख़ुसूसी चंदे से तैयार की गई। सर गंगाराम इसकी तामीर के दौरान बतौर इंजीनियर काम करते थे। इसमें तल्फ गैलरियाँ हैं, मुख्तलिफ गैलरियाँ जहाँ नवादरात रखे गए हैं। इस म्यूज़ियम में मुग़लिया और सिखों के दौर के नवादरात हैं, जिसमें लकड़ी का काम, मसूरी के फ़न पारे और दूसरे नवादरात के जो कि मुग़लिया, सिख और बरतानवी दौरे हुकूमत से तल्लुक़ रखते थे। इस म्यूज़ियम में चंद आलात मौसीकी के भी रखे गए हैं। इसके अलावा कदीम ज़ेवरात, बर्तन और जंगी सामान भी इस म्यूज़ियम में रखा गया है। जब बात करें जंगी सामान की, तो दवार का ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी ने जंग सितंबर 1965 के दौरान 7 और 8 सितंबर को हिंदुस्तान के साहली इलाके के एक गांव दवारका में नस्ब कंट्रोल टावर को तबाह करने के लिए एक कामयाब ऑपरेशन किया गया और गांव के नाम की निस्बत से इसका नाम दवारका ऑपरेशन का नाम दिया गया। जंग सितंबर 1965 में हिंदुस्तान की फ़ौजें कश्मीर और पंजाब के इलाकों में घमासान की जंग में मसरूफ़ थीं। दुश्मन की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए हिंदुस्तान के साहली इलाके और द्वारका में अब फौजी ऑपरेशन करने का फैसले किया, ताकि वहां पर नस्ब कंट्रोल टावर और रडार स्टेशन को ख़त्म किया जा सके और हिंदुस्तान फ़ौज की तवज्जो घमासान की जंग से हटाई जा सके। यह हिकमत अमली पाकिस्तान को में बहुत कामयाब हुई। इस ऑपरेशन के कमांडर थे जनाब SM अनवर थे। द्वारका ऑपरेशन में 7 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें PNS बाबर, PNS खैबर, PNS बदर, PNS जहांगीर, PSN शाहजहां, PSN आलमगीर और PSN टीपू सुल्तान ने मार्के में हिस्सा लिया और द्वारका का किला, जहां रडार स्टेशन था, तबाह कर दिया। पाकिस्तान नेवी की महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले 9 गोलों से ही रडार स्टेशन जो इंडियन का था वो उड़ा दिया गया और दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचा। द्वारका ऑपरेशन जंग सितंबर 1965 में पाकिस्तान नेवी के कारनामों में से एक अहम कारनामा है, जिसे पाकिस्तान नेवी हर साल 8 सितंबर को फतह के दिन के तौर पर मनाती है। ज़ेर नज़र पाकिस्तान नेवी का झंडा इस वक्त PNS बाबर पर लहरा रहा था। जहां पर दूसरी अशिया वगैरह, आलमी जंगी सामान और मूर्तियां वगैरह रखी गई हैं, उधर काफ़ी ज़्यादा आर्ट गैलरी की भी चीज़ें इधर रखी गई हैं, जिसे बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ
فنی کاریگروں نے بنایا گیا تھا۔ یہ وہ والی گنیں ہیں جو پچھلی صدی یعنی کہ 1900 میں استعمال ہوتی تھیں۔ جو جنگی سامان اب اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ پہلے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں زنجیر وغیرہ اور خنجر وغیرہ بھی تھے۔ یہ تیر کمان، یہ دوار کا آپریشن جسے پاکستان نیوی ہر سال 8 ستمبر کو مناتی ہے۔ ابھی ہمیں آیا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، لیکن ٹائم ختم ہو چکا تھا کیونکہ ہم لوگ گھر سے بہت ہی زیادہ لیٹ آئے تھے۔ ہمیں یہ تھا کہ جو گوگل پہ شو ہو رہی ہے ٹائمنگ وہ 5 بجے کی، لیکن ادھر جب پہنچے تو 4 بجے کی ٹائمنگ تھی۔ ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ شوٹ کی، اگر آپ کو اچھی لگے لائک منٹ اور ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ ابھی ہم لوگ تو باہر آ گئے، لیکن پیچھے سے کافی ساری فیملیز آ رہی ہیں کہ ہمیں 5 منٹ کی اجازت دے دیں۔ ہم لوگ کافی دور سے ہیں، لیکن اجازت اب کسی کو بھی نہیں مل رہی کہ آپ لوگ اندر چلے جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کافی ساری فیملیز کھڑی ہیں، لیکن جو نیٹ پہ ٹائم شو ہے وہ ہے 5 بجے کا، لیکن ان لوگوں نے 4 بجے 3:30 بجے بولنا شروع کر دیا کہ بند ہو رہا ہے۔ 4 بجے ان لوگوں نے کمپلیٹ جو میوزیم ہے نا وہ خالی کر دی ہے۔ ویسے چاہیے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ 4 بجے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے بھی کافی ساری چیزیں دیکھی تھی، لیکن ہم لوگ اب باہر آ گئے ہیں۔